दोस्तों, यूहन्ना 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। और जाने से पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कुछ वादे किए, उनसे कुछ बातें की। प्रभु ने बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने को जा रहा हूँ, और कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायक यानी कि पवित्र आत्मा भेजने का भी वादा करता हूँ। और यीशु ने अपने चेलों को वहाँ पर शांति दी। और फिर ये सब बातचीत करने के बाद प्रभु यीशु अपने चेलों को कहीं पर लेकर जाते हैं और उनसे बातचीत करने लगते हैं। फिर उसके बाद वो एक उदाहरण देते हैं दाखलता के बारे में, जिसे हम यूहन्ना 15 अध्याय में पढ़ते हैं, द वाइन एंड द ब्रांचेस। यूहन्ना 15 अध्याय बाइबल में एक बड़ा ही क्लासिक चैप्टर है जो बात करता है परमेश्वर में बने रहने के बारे में। चलिए हम वचन से पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो कोई मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए इस वचन को गहराई से समझने के लिए थोड़ा इतिहास चेक कर लेते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा कि वो दाखलता हैं और हम डालियाँ हैं। आज ये जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, उससे जुड़ी हुई डालियाँ कहला सकते हैं। लेकिन जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पुराने नियम में यह अधिकार इज़राइल को दिया गया था। परमेश्वर चाहते थे कि इज़राइल एक फलवंत दाखलता बने और उसके द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाए। पुराने नियम में इज़राइल ही दाख की बारी था। हम इसे पढ़ते हैं भजन संहिता 80 के 8 में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्र से कौन निकाला गया था। ऑफ कोर्स इज़राइल को परमेश्वर ने वहाँ से निकाला था। जब आप आगे के वचनों को पढ़ेंगे इसी भजन संहिता में, तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर वहाँ पर बात कर रहे हैं कि इज़राइल ही दाखलता है। और जब हम दूसरे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को देखते हैं, जैसे यशाया नबी की, तो वहाँ पर भी बताया गया है कि इज़राइल ही परमेश्वर की दाखलता था। लिखा है, सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखा। तो यहाँ पर यशाया नबी ने बिल्कुल साफ तरीके से बताया है कि दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है। फिर एक और वचन देखिए, यशाया 5 अध्याय उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति के एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की परंतु उसमें निकम्मी दाख ही लगी। यशाया 5 अध्याय उसकी दूसरी आयत। यहाँ पर परमेश्वर ने हर एक वो काम किया जो एक किसान फल लाने के लिए करता है। मिट्टी खोदी, पत्थर हटाए, अच्छी क्वालिटी की दाख लगाई, वहाँ पर गुम्मट बनाया, कुंड खोदा, सब कुछ परमेश्वर ने किया। लेकिन अंत में उसका रिजल्ट था कि जो दाख की बारी थी वो निकम्मी निकली, उसमें कोई फल नहीं आया। परमेश्वर ने इज़राइल के लिए सब कुछ किया था, लेकिन जब इज़राइल की बारी आई कि वो परमेश्वर के लिए कुछ कर सकें तो वो निकम्मे निकले। इज़राइलाइट्स फेल्ड गॉड, उन्होंने परमेश्वर के प्लान को फेल करना चाहा। तो देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल को यह सौभाग्य दिया था कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाएं, लेकिन वो उसमें बिल्कुल फेल हो गए। नए नियम में प्रभु यीशु ने मत्ती 21 अध्याय उसके 33 से 46 में एक उदाहरण के रूप में इसे समझाया था। चलिए हम उसके कुछ वचनों को पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। यहाँ पर देखिए 21 के 33 में जो पहली आयत है, जो वचन है, यह वही वचन है जो यशाया 5 अध्याय उसकी दूसरी आयत में कोट किया गया था, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। जब फल का समय आया
तो वहाँ पर जो अधिकारी थे, जिन्हें अधिकार दिया गया था, वो दुष्ट नौकर फल देने के लिए तैयार नहीं थे। जब वो दास को भेजा गया तो उन्हें मारा पीटा गया, और जब उसने अपने बेटे को भेजा तो उन्होंने मार डाला। और फिर स्वामी ने जो किया वो हम सब के लिए दोस्तों एक सबक है। वहाँ लिखा है कि वह दाख की बारी दूसरों को दे देगा जो समय पर उसे फल देंगे। यदि आज आप परमेश्वर में रहते हुए फल लाने में असमर्थ हैं तो आपके लिए यह गंभीर चेतावनी है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आपके सब कुछ किया है और किसी ऐसे को दिया जाएगा। यदि आप फल नहीं लाएंगे, आपसे लेकर दूसरे को दे दिया जाएगा जो उसमें फल लेकर आए। देखिए, प्रभु यीशु ने तब कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दे दिया जाएगा जो उसमें फल लाएं। इज़राइल फल ना ला सका, फरीसी फल ना ला सके, तो वो फल लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने आज हमें दी है। और उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए हमें यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ना है कि इजरायली लोग फल नहीं ला सके, वो फेल हो गए। सदूकी, फरीसी, यहाँ पर जब यीशु बात कर रहे हैं मत्ती 21 में, तो वो भी उस प्लान में फेल हो गए। लेकिन आज परमेश्वर वो जिम्मेदारी फल लाने की, रिश्ता रखने की हमें देता है। चलिए अब देखते हैं यूहन्ना 15 का 1। वहाँ पर लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता, जब हम इस वचन को यूनानी में पढ़ते हैं तो सच्ची का मतलब वहाँ पर पता है क्या लिखा है? जो सिर्फ दिखने में या फिर नाम में ही अच्छा ना हो, बल्कि अंदर की जो क्वालिटी है, एक्चुअलिटी में भी अंदर से ट्रूथफुल नेचर हो। तो जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, तो उनके कहने का मतलब है कि मैं सच सिर्फ दिखता ही नहीं हूँ, बल्कि वो सच मेरे अंदर भी है। दोस्तों, दूसरी आयत में देखिए, यहाँ पर जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और भी ज़्यादा फल ला सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग आयत है। जो डाली नहीं फलती उसे वह काट डालता है। जब हम ग्रीक में यह पढ़ते हैं तो ग्रीक में इसका मतलब होता है टू लिफ्ट अप, जिसका मतलब है उठाना, कि जो डाली फल नहीं लाती उसे वह ऊपर उठाता है, टू लिफ्ट अप। कई बार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दबे रह जाते हैं, जिन्हें अच्छे से धूप नहीं मिलती, तो किसान क्या करता है? किसान उन्हें ऊपर उठाता है, उन्हें बाहर निकालता है ताकि उन्हें अच्छे से धूप मिल सके, पोषण मिल सके और वो पौधे भी बढ़ सकें। अगर वो स्टिल नहीं बढ़ रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स उन्हें काट डाल दिया जाता है। आज परमेश्वर भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर जब देखते हैं कि मतलब मेरा कोई बच्चा बढ़ नहीं रहा है, तो परमेश्वर उसे ऊपर उठाते हैं, उसके आसपास की बुराई को दूर करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें चांस देते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपके और मेरे जीवन में फल नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली परमेश्वर उस चीज़ को काट डालेंगे, जैसे किसान उस डाली को काट देता है जिसमें फल नहीं आता। तो ये एक बड़ी गंभीर होने वाली हमारे लिए बात है। और जो डाली फल नहीं लाती उसे वह आग में झोंक देता है। फिर लिखा है, जो डाली फल लाती है उसे वह छांटता है। अब देखिए, छांटना, छटाई, ये एक प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पौधों को काटा जाता है, उन्हें शेप में लाया जाता है। जब छांटने को हम ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है टू क्लेंस, टू पर्ज और टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़, यानी कि बुराई को हटाना, साफ करना, शुद्ध करना, उन्हें पवित्र बनाना। तो जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो वो हमें शुद्ध करेंगे, बुराइयों को, पुरानी आदतों को, हमारे जीवन के लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। परमेश्वर एक नई शेप देंगे, नई पहचान देंगे, ताकि हम फलवंत बन सकें। और देखिए, यहाँ पर यूहन्ना 15 अध्याय में जब हम इसे पढ़ते हैं तो हिंदी बाइबल में 18 बार प्रभु यीशु ने कहा है मैं, यानी कि जो मुझ में बना रहे, मैं और मुझ में 18 बार है। 18 बार परमेश्वर ने कहा है कि मैं, हर एक काम मुझसे शुरू होगा, मुझ में बने रहो, मैं अच्छा हूँ। और 11 बार परमेश्वर ने कहा है तुम। सो इंसान से ज़्यादा परमेश्वर हमें यह सिखा रहे हैं कि ट्रस्ट मी, मुझ में बने रहो, मुझ पे भरोसा रखो, क्योंकि सब कुछ करने वाला मैं हूँ और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आज आप चेक कीजिए अपने जीवन को कि आखिरकार आज आपका जीवन कैसे चल रहा है, और इन बातों को सोचिए। ध्यान दीजिए कि इज़राइल जो परमेश्वर की दाख की बारी थी, लेकिन फल ना दे सकी, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, और आज वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिया कि हम परमेश्वर के लिए फल ला सके। बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हम परमेश्वर के लिए फल ला सकें। परमेश्वर ने इजराइलियों को छोड़कर हमें आज वो
आशीष दी है, वो अधिकार परमेश्वर ने आज हमें दिया है। दूसरी बात देखिए, जो फल नहीं लाता परमेश्वर उसे चांस देते हैं। जैसे हमने ग्रीक बाइबल में देखा, वहाँ पर लिखा है कि टू लिफ्ट अप, जो डाली फल नहीं लाती उसे वह काटता है, तो वहाँ पर लिखा लिफ्ट अप, परमेश्वर उसे उठाता है ताकि उसमें धूप लगे, जैसे किसान उठाता है। तो आज भी परमेश्वर हमें चांस दे रहे हैं, लेकिन ये चांस जो हमें मिल रहे हैं ये सदा सर्वदा के लिए नहीं होंगे। दिस इज़ ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। तो आज आपके पास समय है कि आप अपने जीवन को बदलें, जीवन में फल लाएं, क्योंकि ये मौके आपके पास सदा सर्वदा के लिए नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, तीसरी बात, फल लाने वाले लोगों के जीवन को परमेश्वर छांटते हैं, उन्हें साफ करते हैं, और यह एक पेनफुल प्रोसेस है, हमेशा याद रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में दुख परेशानियां आती हैं, याद रखें परमेश्वर आपको एक्सपीरियंसेस के द्वारा, आपकी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आपको मजबूत कर रहे हैं, आपको एक नई शेप दे रहे हैं, एक नई पहचान दे रहे हैं, आपको एक नया इंसान बना रहे हैं, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए फल ला सकें। और आपको अपनी ज़िंदगी में पर्सनली पता होता है कि आखिरकार आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, तो आप उस चीज़ को लेकर अश्योर हो सकते हैं इस बात का। दोस्तों, चौथी बात, प्रभु यीशु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आज आपको लगता है कि आप परमेश्वर के बिना सब कुछ कर सकते हैं, तो वो आपका मिसकंसेप्शन है, आपकी एक गलत फहमी है जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं रहना है। प्रभु यीशु ने कहा है, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। नथिंग उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं। सो दोस्तों, चेक करें अपने जीवन को, और यदि आपका जीवन परमेश्वर से दूर है तो परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर में बने रहें। एंड आई होप कि इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। यदि परमेश्वर ने आपसे बात की है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, इस संदेश को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। दोस्तों, परमेश्वर हम सभी को आशीष दें। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।